नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और यहाँ पर आपको सेंसेक्स देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे फ्रेमिंग पर। मैंने आपको बताया था, देखिए सेंसेक्स जो है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा था लेकिन खुद को स्टेबलाइज किया उसने, 142 पॉइंट प्लस पर जो है बंद हुआ। और मैंने आपको इतनी बार बोला, चाहे एफआईआर सेल करने की कोशिश भी करे लेकिन मार्केट खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में आग लगेगी और देखिए आप आग ही लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक पॉजिटिव रहा होगा आज के दिन में जब मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई ज्यादा सर्ज आपको देखने को नहीं मिला है। निफ्टी बैंक जो है बेसिकली वो भी काफी हद तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। एफएमसीजी ने गेन किया, ऑटो हिट हुए। ठीक है, और वहां पर जो निफ्टी है वो 17,800 के लेवल पर जो है अभी खुद को रेंज बाउंड में बनाए हुए हैं। आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बहुत पहले बता दी होती है ना, वो चीज बाद में आती है न्यूज के थ्रू। तो आप देख सकते हो ओमनिकॉन में 10 लाख केस रोजाना आ सकते हैं। आईएएस ने बताया कब तक आएगा पीक और कब होगा खत्म। अभी तक जो केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,17,000 नए केसेस, जो पिछले कल तक के थे। आज के केसेस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हो सकता है शायद 1,30, 1,50, 1,40 तक भी केस आ सकते हैं आज के दिन में। 7 महीने बाद ऐसा मौका आया जब केस 1 लाख के ऊपर पहुंचे। हाल ही एक गणितीय मॉडल स्टडी की गई जिसके कारण उन्होंने बताया कि कब आपका जो है आपको पीक देखने को मिलेगा। ठीक है, और ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो 3,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो केसेस हैं वो 1,17,000 वो हो चुके हैं जो नॉर्मल केसेस हैं। मई स्टडी में कहा गया है कि भारत में जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच कोरोना की तीसरी लहर का पीक होगा। और मैंने क्या कहा था आपको कि अब से 2 से 3 वीक के अंदर में ही आप जो है केसेस को 10 लाख के पार देखेंगे। तो देखिए मेरी कैलकुलेशन जो मैं आपको बताता हूँ एज इट इज आपको न्यूज में देखने को मिल जाती है कुछ दिनों के बाद में। तो इससे ज्यादा और क्या एक्यूरेसी चाहिए आपको, ठीक है, मार्केट के अंदर में। और ये जो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कब खत्म हो जाएगा, ये मार्च के एंड तक में खत्म भी हो चुका होगा। ठीक है, और कोरोना इस ईयर के अंदर में पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा दिसंबर तक। ये भी आगे की मैं आपको एक बहुत बड़ी जो है प्रिडिक्शन करके बता रहा हूं। और ये मार्क, मेरे वर्ड को मार्क कर लेना, मैं दिसंबर 2022 में बात करूंगा आपसे इसी बारे में। यहां पर देखिए 3 शेयर बन सकते हैं। 2022 साल के मल्टीबैगर पेनी स्टॉक सुमित बगड़िया ने दी खरीदारी की सलाह। अब देखते हैं उनके पेनी शेयर के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। तो सुजलोन एनर्जी जो मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, दूसरा उन्होंने शेयर बता रखा है वो है आईएफसीआई का। आईएफसीआई का शेयर 6 महीने से कंसोलिडेशन से एकदम से ब्रेकआउट दिया है उसने। ठीक है, जो जून में 16.4 रुपए के पूर्व उच्च स्तर पर चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी शेयर एक अच्छा है जो मल्टी बैगर बन सकता है। आईएफसीआई और वोडाफोन आइडिया, जिसको मैंने एक बार के लिए 15 रुपए पे बाय करवाया था और शेयर गया था 17 रुपए के आसपास तक, 16 रुपए 90 पैसे तक उसने जाकर जो है हाई भी बनाया था। अभी फिलहाल 13.5 के आसपास है, तो अभी भी बाइंग प्राइस का आपके पास में मौका है काफी अच्छा पेनी शेयर्स को बाय करने का। उधर यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको शेयर बताया था जो देने वाला था आपको बोनस इशू, उसके अंदर 20% का लोअर सर्किट आपको देखने को मिला। तो ये काफी बढ़िया आपके पास में मौका है कि आपको वो शेयर जो 3500 रुपए का मिल रहा था कल की डेट में, वो आज की डेट में आपको 2800 रुपए के आसपास में देखने को मिल रहा है। और देखिए अब आप वेट कर रहे हैं, जैसे ही करेक्शन खत्म होकर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करे, जैसे ही करेक्शन खत्म होकर ऊपर की तरफ स्टार्ट करे, बाइंग कॉल वही है। भले ही उसके बाद वापस से करेक्शन कर जाए लेकिन बाइंग कॉल वही है जहां से ये पहला यू टर्न मारेगा। दूसरा शेयर जो मैंने बताया था इसके अंदर में बोनस इशू था वो है दीप पॉलीमर्स, उसके अंदर भी 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। लेकिन अगर हम इसको मैक्सिमम चार्ट की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर उसने मैक्सिमम चार्ट एक साल के अंदर में देखिए यहां पर इस पीक पर बनाया हुआ है। ठीक है, 750 के ऊपर में 670-80 के आसपास में जो है यहाँ पर देख लेते हैं हम 1 ईयर के चार्ट पर जो देखने को नहीं मिला, ईयर टिल डेट के अंदर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पीक देखने को मिला है 769 का। उसके बाद शेयर नीचे की तरफ जाता हुआ ड्रैग करता हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर में जैसे ही आपका अपर सर्किट या कंसोलिडेशन पीरियड आएगा आपका बाइंग प्राइस वही है। और आज जिसने बोनस इशू दिया वो है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। इजी ट्रिप प्लानर ने बोनस इशू की जो है आपको सौगात दे दी है। तो मैंने आपको देखिए 5 बैक टू बैक बोनस इशू के शेयर बता दिए जो आने वाले हैं। पहला जो शेयर था वो था इप्का लैब। ठीक है, 22 जनवरी के आसपास उसकी डेट है। दूसरा जो है आपके पास नहीं 11 फरवरी की डेट है शायद इप्का लैब की। और दूसरा शेयर जो मैंने आपको कहा वर्धमान टेक्सटाइल। तीसरा दीप पॉलीमर। चौथा मैंने आपको अभी बताया इससे पहले हिंदुजा।
ठीक है। और पांचवा शेयर आपको इजी ट्रिप प्लानर, 5 बोनस इशू के शेयर पहले से पता है आपको, उसके बाद भी अगर आप पहले से नहीं लेते हैं तो इसमें आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं होगी। वेट नहीं करिए, आपको जब करेक्शन मिले तभी आप बाय कर लीजिए। इजी ट्रिप के अंदर में मेरे को नहीं लगता कि कोई करेक्शन आपको देखने को मिलेगा अब, जबकि रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, अनटिल और अनलेस वो फ्लाइटों को पूरी तरीके से बंद कर दें। ठीक है। अब यहां पर देखिए पेनी शेयर जो थे, जो जयप्रकाश पावर, जिनको मैं बोल रहा हूं आपको खरीद लो भाई, खरीद लो, बार बार बोल रहा हूं पेनी शेयर्स को, जितने पावर शेयर है मैं उनको बोल रहा हूं खरीद लो, कोई सा भी हाथ में आ रहा है खरीद लो। रतन पावर के अंदर में भी एक सर्किट ब्रेक हुआ था तो आप इसको भी खरीद सकते थे। ऊर्जा ग्लोबल के अंदर देखिए 26 रुपए पर चला गया, 7-8 रुपए पे नाच रहा था ये शेयर। सुजलोन एनर्जी जो 5-6 रुपए पर कंसोलिडेशन कर रहा था, 7 रुपए 8 रुपए पर कंसोलिडेशन करा, अब देखिए 11 रुपए के आसपास में पहुंच चुका। उज्जास एनर्जी 5 रुपए के आसपास में जो है बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है। 6 महीने पहले जब ये यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था 2-3 रुपए के आसपास कर रहा था। तो ये भाई पावर सेक्टर आपको पकड़ में नहीं आएगा, मैंने आपको यही बोला, पावर सेक्टर इज द फ्यूचर। प्री मार्केट इन्फो मैंने आपको उसमें दी थी वीडियो के अंदर में, हिंदुजा ग्लोबल रिलायंस रिटेल की न्यूज़ से। रिलायंस रिटेल अनलिस्टेड शेयर है जो कि हमारे पास में अवेलेबल है, अभी भी आईपीओ उसका आने वाला है, तो उससे पहले भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं रिलायंस रिटेल को। आप चाहें तो मुझे लास्ट में जब वीडियो में जो कॉन्टैक्ट नंबर आएगा आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको अनलिस्टेड आईपीओ खरीदने हैं पहले से। दीप पॉलीमर्स का बोनस इशू प्री मार्केट इन्फो वीडियो में है, जैसा कि मैंने कहा था। अब यहाँ पर देखिए कल्याण ज्वेलर जो है वो ग्रोथ दर्ज करता जा रहा है। रिलायंस कंपनी न्यू एनर्जी, रिलायंस न्यू एनर्जी, मतलब यहाँ पर रिलायंस के अंदर में काफ़ी सेक्टर हैं जो बने हुए हैं और उसमें उसका नाम लिया जा रहा है, जो बाद में ये आपस में से सेपरेट हो जाएंगे या फिर न्यू शेयर आएगा इसका। रमेश धवन ने वापस से 1% का स्टेक बाय किया जीआरएससी में, ठीक है। और हिंदुस्तान ग्लोबल विल इशू द बोनस शेयर, ठीक है। यू कैन बाय 2 and more शेयर ऑफ द बोनस इशू। इप्का लैब, सेकंड वन इज वर्धमान टेक्सटाइल, बोनस इशू एंड स्टॉक स्प्लिट। मुंबई बीएमसी जो है रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली 7 बजे जो उसका न्यूज आएगा। इजी ट्रिप प्लानर 12 जनवरी को बोनस इशू करने वाला है। एनर्जी इंक्रीज स्टेक इन डिविस लैब। डिविस लैब में क्या है, उन्होंने जो है बेसिकली अपना स्टेक को बढ़ाया। और इंडिया सीमेंट, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं सीमेंट सेक्टर को प्रमोट नहीं करता इतना ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको 2 ही शेयर बता रखे थे, ओरिएंट सीमेंट एंड इंडिया सीमेंट। ये 2 ही सीमेंट है जिनको मैं आपको फोकस करवाता हूँ। अगर सीमेंट सेक्टर के अंदर में अगर आप मेरे से अगर मेरी राय लेते हैं, केपीआईटी रॉकेट बन चुका है भाई। 350 रुपये पर शेयर बताया था मैंने, 380 पर भी शेयर बताया था, उसके बाद शेयर को बताया नहीं मैंने, क्योंकि जो जिनको खरीदना था वो उस टाइम ही खरीद चुके थे। रेडिंगटन इंडिया को भी मैंने बताया, रेडिंगटन इंडिया के अंदर में 8 से 10% का जो है आपको बम्प अप देखने को मिला थे। आप चलते हैं प्रीमियम ग्रुप की तरफ में, तो प्रीमियम ग्रुप में क्या कहते हैं, निफ्टी के अंदर में चलते हैं। सो निफ्टी के अंदर में देखिए बैंक निफ्टी की कॉल से 2 प्रॉफिट की गई, 1 लॉस की गई, फिर प्रॉफिट की, फिर उसके बाद में एक स्टॉक एंड डेरिवेटिव्स की कॉल आ गई थी, फिर बैंक निफ्टी की सारी कॉल्स आई वापस से और प्रॉफिट आया 14,000 रुपये का। सो अगर 14,000 रुपये का 60% अगर आप करके निकालेंगे तो 60% के हिसाब से जो है आपको 8500 के आसपास का जो है प्रॉफिट देखने को आपको। और चलते हैं इंट्राडे की तरफ। तो इंट्राडे के अंदर में आपको 2 ही कॉल देखने को मिली, टाइटन एंड जुबिलेंट, और इसके अंदर में 4200 का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि अल्टीमेटली 2400 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो आप यहाँ पर जो है काफ़ी कॉल्स के अंदर में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आपको निफ्टी जो चीज़ आपको पसंद है आप उसी के अंदर में कूदे, सारे ग्रुप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ग्रुप के प्राइस 1000 है और अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुप चाहिए तो उसके आपको 1500 रुपये पे करने, आपको तीनों ग्रुप की मेंबरशिप जो है मिल जाएगी केवल 1500 रुपये के अंदर में। तो आप आज ही ज्वाइन कर। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री।
तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती हो आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।